पाखंडी चाहता है कि तुम भगवा या सफेद चोला देखकर किसी के पैरों में गिर जाओ ताकि तुम उसकी इंसानियत को ना परख सको। कबीर ने कहा था कि माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, यानी हाथ में माला और दिल में काला रखने वाला कभी संत नहीं हो सकता। जिसे साधु संतों का चोला और आशीर्वाद का व्यापार कहा जाता है, इसे कबीर पेरियार और गाडगे बाबा के तर्कों में समझते हैं कि एक सीधे साधे भाई से पूछो कि भाई तुम दिन भर पसीना बहाकर 100-200 रुपये कमाते हो, अब ये बताओ कि जो हट्ठा कट्ठा आदमी बिना काम किए सिर्फ आशीर्वाद देने के बदले में तुमसे पैसा मांगता है, वह बड़ा है या तुम। इसी पे संत गाडगे बाबा कहते थे कि असली संत वह है जो अपने हाथों से काम करे और दूसरों की सेवा करे। जो खुद भीख मांग कर पेट भरता है वह तुम्हारी दरिद्रता गरीबी कैसे दूर करेगा। गाडगे बाबा ने कहा था कि साधु की पूजा मत करो, भूखे को रोटी दो। जो हाथ काम नहीं करते वे पवित्र कैसे हो सकते हैं। फिर उससे पूछो कि भाई ये बाबा लोग दावा करते हैं कि इनके पास दिव्य शक्ति है और ये बीमारियां ठीक कर सकते हैं। अब ये बताओ कि जब ये खुद बीमार होते हैं तो ये आलीशान अस्पतालों में क्यों जाते हैं? क्या इनका भगवान तब छुट्टी पे होता है? इसी पे ईवी रामास्वामी पेरियार का तर्क था कि चमत्कार सिर्फ मूर्खों की जेब काटने का तरीका है। अगर बाबा की आशीर्वाद से बच्चा पास होता या नौकरी मिलती तो क्या स्कूलों और दफ्तरों की ज़रूरत होती? सच तो यह है कि बाबा का आशीर्वाद सिर्फ पाखंडी को अमीर बनाता है और तुम्हें लाचार। अपनी मेहनत पर यकीन करो, किसी बाबा के पैर पर नहीं। फिर उससे पूछो कि भाई क्या कपड़े बदलने से इंसान बदल जाता है? क्या भेड़ का खाल ओढ़ने से भेड़िया शेर बन जाता है? संत कबीर ने उन पाखंडी साधुओं की धज्जियां उड़ाई थी जो तिलक लगाकर और माला पहनकर खुद को बड़ा बताते थे। कबीर ने कहा था कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी, यानी जिसने अपना मन नहीं सुधारा उसके कपड़े रंगने से क्या होगा। असली तिलक तुम्हारी नेक नीयत है और असली माला तुम्हारे अच्छे काम है। तिलक छाप से भगवान नहीं मिलता, वह तो सिर्फ लोगों को ठगने का बिजनेस कार्ड है। उस अनपढ़ भाई के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि भाई जिसे तुम महात्मा समझकर अपना पसीना सौंप रहे हो, वह असल में फालतू का बोझ है जिसे तुम अपने कंधों पर ढो रहे हो। फूले पेरियार और अंबेडकर ने तुम्हें बताया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारी किताब है और तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक तुम्हारा संविधान है। किसी बाबा के सामने झुकना यानी अपनी आज़ादी का गला घोटना है। खड़ा होना सीखो, सवाल करना सीखो। जिस दिन तुम किसी के पैर छूना बंद करके खुद की काबिलियत पर भरोसा करोगे, उस दिन तुम खुद महात्मा बन जाओगे।